वेलकम टू माय चैनल अर्पिता स्पार्क। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। तो जब हम इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैंने उसके इक्वल में 2 लगा दिया या कोई अपन ने वेरिएबल यूज किया तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ओके, ये जो इक्वेशन है, या एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। ये भी एक इक्वेशन है। ओके, हमें यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होती है? देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है। क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, या 1 और 1 मिला के 2 है, और ये 1 है, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये 2 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। अब हमारे को पता करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर तो समझ में आ गई हमें कि जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर है, पर लीनियर है पर 1 वेरिएबल में कैसे आ रहा है, तो 1 वेरिएबल का मतलब यहाँ 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। लेकिन जब एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आए, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है पी, यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है वाई। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये लीनियर भी होती है और 1 वेरिएबल की भी होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला लेंगे x - 2 = 7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से। पहले मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड या ट्रांसपोजिशन मेथड। इसके अंदर हम कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। अब ये -2 है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। ट्रांसपोजिशन में जो नंबर का साइड चेंज होता है उसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये लेफ्ट साइड से राइट पे गया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो x = कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे देखिए x - 2 = 7। सेकेंडरी मेथड क्या है, देखिए मैंने आपको जो अपनी लास्ट वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था एक एडिटिव इनवर्स, एक बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स। कैसे यूज करेंगे, देखिए मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे -2 नहीं चाहिए। -2 को हटाने का क्या तरीका है, मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, +2। जो चीज़ हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही हमें राइट में करनी है। ठीक है, यहाँ पे -2 +2 करके कितना हो जाएगा x, और यहाँ 7 + 2 कितना आ गया, 9। देखिए दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको एडिटिव इनवर्स का यूज करना सिखाया और यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6p = 12। करेक्ट, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 2 मेथड्स 6p = 12, 6p = 12। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड ट्रांसपोजिशन, तो मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 × 2 = 12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। कितनी आ जाएगी p की वैल्यू, 2। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज, यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेरा एक और वीडियो था जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 × p है, मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो 6 हटाना है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड। जो इधर करेंगे वही हमको उधर भी करना है, तो इधर भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 6 से 6 कट गया, p = 6 × 2 = 12। p की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्या आ गई, 2। दोनों आंसर सेम आ रहे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आएगा और एडिटिव इनवर्स भी आएगा। देखते हैं एग्जांपल 17 + 6y = 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 17 + 6y = 5। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, पहले कांस्टेंट उधर जाएंगे तो 6y, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -17। करेक्ट, 6y, 5 - 17 -12, 17 में से 5 गया 12, बड़े नंबर का साइन माइनस। यहाँ पे अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -12 इधर जाके क्या हो जाएगा, अपन में 6, 6 × 2 = 12, y कितना आ गया, -2। कितना आ गया, y -2। आप चाहें तो y की वैल्यू को यहाँ पे रखना, इसको सॉल्व करना, ये लेफ्ट साइड है,
सॉल्व करने पे ये राइट साइड मतलब 5 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक की है। तो इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस करने से ही आती है, तो इसीलिए आपको और क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ज़रूर करके बताऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।